जिले के राजपुर प्रखंड के तियरा स्थित तारा शिवशंकर डिग्री कॉलेज में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य धनंजय पांडे ने की, जबकि समारोह में आए आगंतुक अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और डायरी भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला ने मंच साझा किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि उन्हें शिक्षकों के द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वो पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तारा शिवशंकर डिग्री कॉलेज जैसे संस्थान शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, इसलिए ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की बेहतरी के लिए वे हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए संस्कृत का संरक्षण आवश्यक है। इस दिशा में संस्कृत शिक्षकों और विद्यालयों के उत्थान के लिए भी वह लगातार सरकार से वास्ता। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए संस्कृत का संरक्षण आवश्यक है। इस दिशा में संस्कृत शिक्षकों और विद्यालयों के उत्थान के लिए भी वह सरकार से लगातार वार्ता कर रहे हैं। जीवन कुमार ने मंच से घोषणा की कि तारा शिवशंकर इंटर कॉलेज में बेंच डेस्क की उपलब्धता शीघ्र कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती के लिए गर्व की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से ऐलान किया था कि जिनके सिंदूर मिट गए हैं उनकी गरिमा वापस लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज सेना ने आतंकियों को सबक सिखाकर इस वचन को निभाया है और हम सभी देशवासियों को सेना पर गर्व है। शिक्षकों की समस्या पर बात करते हुए एमएलसी ने कहा कि वर्षों से वित्त रहित कॉलेजों को अनुदान नहीं मिला है, जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं को सदन में रखा गया है और आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलेगा। उन्होंने मांग की कि जिन वित्त रहित विद्यालयों से छात्रों की प्रतिभा उभर रही है उन्हें पूर्ण मान्यता मिलनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में भी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना अत्यंत आवश्यक है। निराला ने कॉलेज परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी शहरी छात्रों के समान आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में कॉलेज के विकास के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। सम्मान समारोह में गीता प्रसाद मिश्र, राम अवतार सिंह, शेषनाथ दुबे, संतोष तिवारी, भावी मुखिया प्रत्याशी पिंटू शर्मा, अम्बुज चौबे, शिक्षक नेता धनंजय मिश्र, जदयू अध्यक्ष फुटू चंद सिंह, शिक्षाविद राजेश चौबे, रवि पांडे, अजीत कुमार, अशोक पांडे, सुनील पांडे, तेज नारायण, सतीश दुबे, रंगनाथ चौबे, डब्लू पाठक, संजय उपाध्याय, राजेश चौबे और शिवजी दुबे समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। और हम लोग इस बात को सरकार के पास रखते भी हैं कि उसकी जितने भी कॉलेज है, क्योंकि सरकार का एक मोटो है कि जितना भी प्रखंड है सब में एक डिग्री कॉलेज हो। तो जब डिग्री कॉलेज होगा और वहाँ पहुँच पथ नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सरकार की ये जो है एक महत्वाकांक्षी योजना भी है। तो सारे के सारे जहाँ पर डिग्री कॉलेज पहले से हैं और जहाँ पर डिग्री कॉलेज नए बनने वाले हैं तो सब जगह सरकार का ध्यान है और कुछ कमी बेसी है तो हम लोग सरकार से हम लोग उसको पूरा करने के लिए सरकार से लगातार वार्ता करते रहते हैं और जो भी समस्याएं आती हैं तो उसको हम लोग सरकार के पास रखते हैं और निश्चित रूप से वो समस्या का समाधान होता है और बहुत सारे चीज़ों का हमने समाधान करवाया भी है। आगे भी इन चीज़ों का समाधान मास लेवल पर होगा। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मास लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि मास लेवल पर इसका पूरे बिहार में समाधान है। संस्कृत को लेकर बड़ा दर्द आपका दिखा, बहुत ज़्यादा दर्द है। संस्कृत के लिए मैंने सरकार से मांग किया है कि उसका पेमेंट सिस्टम को अपडेट किया जाए और जो संस्कृत स्कूलों, जो सरकारी या अंगीभूत स्कूलों में आप जो व्यवस्था देते हैं वो व्यवस्था आप संस्कृत के स्कूलों में भी देने का काम करें। संस्कृत हमारी संस्कृति है और वो संस्कृति को बचाने के लिए आप कहीं भी जो है कोई कसर न छोड़ें। ये सरकार हमारा है और ये संस्कृति हमारी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, तो जब तक हमारी संस्कृति बची रहेगी तभी तक हम ये कल्पना कर सकते हैं। तो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संस्कृति को बचाना जरूरी है। सरकार से हम लगातार मांग करते रहते हैं। इस कॉलेज में आए हैं, यहाँ पर भी बुनियादी सुविधाएं की बहुत कमी है। इसके लिए मैंने अपने मन से अभी बताया भी कि उस बुनियादी सुविधाओं को दूर करने के लिए यथासंभव हम लोग भी प्रयास करेंगे। भी किए जी, उसके बात हुआ ही तो उसके लिए हम लोग करेंगे भी और आगे और भी उन चीज़ों पर काम करेंगे। ये तो कॉलेज नया है, लेकिन हम लोगों ने क्षेत्र में, इलाके में कॉलेज को, शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया
और या प्राइमरी एजुकेशन हो, मिडिल हो या हाई लेवल का हो, डिग्री कॉलेज हो। अब जो प्राइवेट कॉलेज है और धनसोई में एक कॉलेज था और जो डिग्री कॉलेज, वहाँ भी काफ़ी बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते थे। वहाँ के भी विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। अब इसे यहाँ पर हम लोग आए यहाँ देखे सड़क, निश्चित तौर पर हमने कहा कि इसको अगले वित्तीय वर्ष में सड़क का निर्माण हम लोग कराएंगे, आगे तक मनोहरपुर गांव तक जाके मिलेगी। तो जहाँ भी ज़रूरत होती है हम लोगों ने पूरे गांव को पक्की सड़कों से जोड़ दिया। अब जहाँ ज़रूरत है वहीं बच गया है तो उसको भी प्राथमिकता के आधार पर हम लोग पक्की सड़कों का निर्माण करेंगे।